आर्किटेक्चर क्लासिफिकेशन स्कीम ये क्या है? जो हमारा सिस्टम है, हम अभी तक ये चीज जानने का कोशिश कर रहे हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग। ये पैरेलल प्रोसेसिंग जो है, ये यूनी प्रोसेसर में हम जाने हैं कि एक ही प्रोसेसर में जो अगर पैरेलल प्रोसेसिंग करना हो तो किस तरह से करेंगे। तो हमारा ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि हमारा कंप्यूटर का आर्किटेक्चर कैसा है, कंप्यूटर का आर्किटेक्चर, प्रोसेसर का आर्किटेक्चर कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। तब जो है आर्किटेक्चर क्लासिफिकेशन होता है। अब ये आर्किटेक्चरल क्लासिफिकेशन जो है वो तीन साइंटिस्ट ने तीन तरह से दिया है कि किस तरह से हम इसका आर्किटेक्चर करेंगे कि पैरेलल प्रोसेसिंग को बढ़ावा मिलेगा, पैरेलल प्रोसेसिंग इंप्लीमेंट होगा। उस चीज को जानने के लिए हमारे तीन साइंटिस्ट ने इस चीज को जो है सो डेवलप किया है, जिसमें कि सबसे पहला है फ्लैंक्स क्लासिफिकेशन। एमजे फ्लैंक्स थे। फ्लैंक्स क्लासिफिकेशन जो है वो सबसे पॉपुलर भी है, आज के डेट में चल भी रहा है और सबसे ओल्डर भी है। उसके बाद आया फैंक्स क्लासिफिकेशन, उसके बाद आया हैंडलर्स क्लासिफिकेशन। तो ये सारा क्लासिफिकेशन जिसमें कि हमको मेनली पढ़ना है फ्लैंक्स क्लासिफिकेशन, वैसे हम वो दोनों क्लासिफिकेशन भी बता देंगे, लेकिन जहां तक सिलेबस की डिमांड है तो फ्लैंक्स क्लासिफिकेशन हमको पढ़ना है। तो आखिर सॉरी, फ्लैंक्स का क्लासिफिकेशन में हमको पढ़ना क्या होता है उस चीज को जानेंगे हम। तो हमारा तीन तरह का आर्किटेक्चरल क्लासिफिकेशन होता है। कौन सा? एक होता है फ्लैंक्स क्लासिफिकेशन स्कीम, फ्लैंक्स क्लासिफिकेशन। ये 1966 में डेवलप्ड हुआ था। और ये फ्लैंक्स क्लासिफिकेशन कहता क्या है, ये किस पे बेस्ड है? तो दो वर्ड पे ये बेस्ड है, एक है इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम और एक है डाटा स्ट्रीम। अब ये बात आता है कि इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, आवाज जा रही है हमारी? यस सर। अब ये बात आता है कि इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम किसको कहते हैं और डाटा स्ट्रीम किसको कहते हैं। हम इससे पहले के क्लास में ये चीज बता चुके हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि सीक्वेंस ऑफ कोड जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक बताए होंगे इंस्ट्रक्शन बेस्ड जो है लॉजिक बेस्ड, और एक बताए होंगे डाटा इनपुट आउटपुट बेस्ड। ये चीज बताए हैं कि नहीं बताए हैं? ये दो चीज बताए हैं। तो ये हमारा जो फ्लैंक्स क्लासिफिकेशन है ये यही दो चीज पर बेस्ड है, या तो इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम पे बेस्ड है या फिर डाटा स्ट्रीम पे बेस्ड है। किसमें कितना इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम होगा और किसमें कितना डाटा स्ट्रीम होगा। तो अब इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम किसको कहते हैं? तो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, और सीक्वेंस ऑफ डाटा दैट इज कॉल्ड डाटा स्ट्रीम। तो सबसे पहले इसका हम बेसिक जान लें। बेस्ड ऑन मल्टीप्लिसिटी ऑफ क्या सब? इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम एंड डाटा स्ट्रीम। अब इसको लिख दो, इन ए कंप्यूटर सिस्टम। इसका एग्जाम्पल जो है वो हम जाने थोड़ा सा कि इसका एग्जाम्पल क्या सब है, इस पे कौन सब बना है कंप्यूटर सिस्टम। तो इस पे बना है SISD, SIMD, MISD, MIMD। यहां अगर इसका शॉर्टकट जानने का कोशिश करें तो हम एस जो ये देख रहे हो ये सिंगल को दिखाता है, आई इंस्ट्रक्शन को दिखाता है, और डी डाटा स्ट्रीम को दिखाता है, और एम मल्टीपल को दिखाता है।
एस मतलब एस मतलब सिंगल, आई मतलब इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, डी मतलब डाटा स्ट्रीम, एम मतलब एम फॉर मल्टीपल। तो इस हिसाब से अगर इसका नाम देखो तो इसका नाम क्या होना चाहिए? सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम एंड सिंगल डाटा स्ट्रीम। इसका सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम एंड मल्टीपल डाटा स्ट्रीम। इसका मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम एंड सिंगल डाटा स्ट्रीम। इसका मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम एंड मल्टीपल डाटा स्ट्रीम। इसको हम डिटेल्स में देखेंगे आगे, ठीक है। दूसरा क्लासिफिकेशन जो है वो है फेंग्स क्लासिफिकेशन। फेंग्स क्लासिफिकेशन, फेंग्स क्लासिफिकेशन 1972 में डेवलप हुआ है। ये किस पे बेस्ड है? तो ये सीरियल और पैरेलल प्रोसेसिंग पे बेस्ड है कि कौन सा सीरियल प्रोसेसिंग करता है और कौन सा पैरेलल प्रोसेसिंग करता है। तो बेस्ड ऑन सीरियल एंड, अभी थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा लेकिन आगे इसका डिटेल्स पढ़ेंगे तो थोड़ा जो है इंटरेस्ट आएगा। बेस्ड ऑन सीरियल एंड पैरेलल प्रोसेसिंग। इसका एग्जांपल जो है वो है WSBS, WPBS, WSBP और WPBS। यहां पर W फॉरवर्ड, B फॉर बीट, S फॉर सीरियल और P फॉर पैरेलल। तो इसका नाम क्या होगा, कोई बता सकता है? इसका नाम क्या होगा? इसका फुल फॉर्म क्या होगा WSBS का? वर्ड सीरियल बीट सीरियल। इसका वर्ड पैरेलल बीट सीरियल। इसका वर्ड सीरियल बीट पैरेलल। इसका वर्ड पैरेलल बीट सीरियल। दो बार WPBS लिखा गया क्या? वर्ड सीरियल बीट सीरियल, वर्ड सीरियल, वर्ड पैरेलल बीट सीरियल, वर्ड सीरियल बीट पैरेलल। उसके बाद वर्ड सीरियल बीट पैरेलल। वर्ड पैरेलल बीट पैरेलल नहीं है। यस, वर्ड पैरेलल बीट पैरेलल ये होगा। वर्ड पैरेलल बीट पैरेलल, ये फेंग्स क्लासिफिकेशन कहता है। तीसरा हैंडलर क्लासिफिकेशन। हैंडलर्स क्लासिफिकेशन ये 1977 में डेवलप हुआ। ये किस पे बेस्ड है? ये बेस्ड है कि डिग्री ऑफ पैरेललिज्म, यानी कि पैरेललिज्म कितने तरह से हो रहा है, पाइपलाइनिंग कितने लेवल में हो रहा है, इस पे ये बेस्ड है। तो डिटरमाइंड बाय the degree of
parallelism and pipelining in various subsystems. लेवल, इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो है PCU, ALU, BLC। अब PCU का फुल फॉर्म, ALU का तो फुल फॉर्म समझ रहे होगे, क्या होता है ALU का? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। PCU का भी समझ रहे होगे, प्रोसेसर कंट्रोल यूनिट। और BLC का जो है फुल फॉर्म होता है बीट लेवल सर्किटरी। ये 3 क्लासिफिकेशन है किसी भी प्रोसेसर का, किसी भी पैरेलल प्रोसेसिंग के आर्किटेक्चर का, जिसमें कि पहला जो है, पहला वो क्या है? फ्लैंस क्लासिफिकेशन। फ्लैंस क्लासिफिकेशन जो है वो बेस्ड किस पे है? किस पे बेस्ड है? एक इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम और एक किस पे बेस्ड है? डाटा स्ट्रीम। अब इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम किसको कहते हैं हम? इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम किसको कहते हैं? सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो कहलाता है सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन समझ रहे हो ना जी? इंस्ट्रक्शन समझ रहे हो ना? यस सर। जैसे लोड ए हो गया तो ये क्या हो गया? इंस्ट्रक्शन हुआ है। तो यही है सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है, वही इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम कहलाता है। और सीक्वेंस ऑफ डाटा जो है वो डाटा स्ट्रीम कहलाता है। अब डाटा में ये कंफ्यूज मत करना, डाटा कहने का मतलब जैसे इनपुट लेते हैं हम, वो भी डाटा में आता है। टेम्पोररी रिजल्ट जो हम देते हैं वो भी डाटा में आता है। ठीक है। अब एक चीज यहां पर है कि इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम और डाटा स्ट्रीम में कॉम्बिनेशन क्या है, दोनों में रिलेशन क्या है? तो ऑलवेज डाटा स्ट्रीम जो है वो कॉल किया जाता है किसके द्वारा? इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम के द्वारा। इनपुट लेते हो तो इंस्ट्रक्शन के थ्रू ही ना इनपुट लेते हो जी, वैसे इनपुट थोड़े हो जाता है। अब जैसे लोड ए किए तो ए का इनपुट हो रहा है, तो वो लोड ए भी क्या है? एक इंस्ट्रक्शन है। यानी कि इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम के द्वारा ही डाटा स्ट्रीम कॉल किया जाता है। तो इट इज कॉल्ड बाय इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम। अब इस बेसिस पर इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम और डाटा स्ट्रीम के बेसिस पर जो हमारा क्लासिफिकेशन किया गया है वो कौन किया है? फ्लैंस किया है। वो क्लासिफिकेशन जो है इसको कहते हैं फ्लैंस, मतलब MJ फ्लैंस। MJ मतलब माइकल जे फ्लैन। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ देता है, माइकल जे फ्लैन, यही इसका क्लासिफिकेशन किया है। तो अकॉर्डिंग टू फ्लैंस क्लासिफिकेशन, the computer architecture classified in
कितना कैटेगरी? 4 कैटेगरीज। अभी जस्ट बताए हैं ना। पहला कौन सा है? इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम भी एक होगा और डाटा स्ट्रीम भी एक होगा, इसको भी हम डिटेल्स में जानेंगे। सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम एंड सिंगल डाटा स्ट्रीम। इसको हम शॉर्टकट क्या लिखते हैं? SISD। दूसरा जो है वो इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम तो सिंगल होगा, लेकिन डाटा स्ट्रीम क्या होगा? मल्टीपल होगा। सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम और मल्टीपल डाटा स्ट्रीम। तीसरा जो होगा वो इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम क्या होगा? सिंगल होगा, अति मल्टीपल होगा, और डाटा स्ट्रीम जो होगा वो क्या होगा? सिंगल होगा। MISD। चौथा जो होगा वो इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम तो मल्टीपल होगा और डाटा स्ट्रीम भी मल्टीपल होगा। इसको अगर हम ग्राफिकली देखना चाहें तो देखो, जैसे ये इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम है, इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम है, ये मान के चलो सिंगल और ये मल्टीपल, और ये मान के चलो कि डाटा स्ट्रीम है, डाटा स्ट्रीम सिंगल और मल्टीपल। तो ये क्या हो जाएगा? इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम भी सिंगल और डाटा स्ट्रीम भी सिंगल। ये क्या हो जाएगा? इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम सिंगल अरे मल्टीपल और डाटा स्ट्रीम क्या? सिंगल। ये इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम सिंगल और डाटा स्ट्रीम मल्टीपल, और ये इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम भी मल्टीपल और डाटा स्ट्रीम भी मल्टीपल। ये इसका जो है सो कैटेगरी है किसका? फ्लैंक्स क्लासिफिकेशन का, कि जब हमारा इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम भी सिंगल होगा, डाटा स्ट्रीम भी सिंगल होगा, तो उसको हम SISD कहेंगे। जब हमारा इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम सिंगल होगा और डाटा स्ट्रीम मल्टीपल होगा तो उसको SIMD कहेंगे। जब हमारा इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम मल्टीपल होगा और डाटा स्ट्रीम सिंगल होगा तो उसको MISD कहेंगे। जब हमारा इंस्ट्रक्शन और डाटा स्ट्रीम दोनों मल्टीपल होगा तो उसको MIMD कहेंगे। ये हमारा जो है सो क्लासिफिकेशन है। अब हम एक एक करके जानते हैं। पहला है SISD। SISD कंप्यूटर। अब यहां देखो SISD कंप्यूटर में एक फिगर से हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ये हो गया कंट्रोल यूनिट, ये हो गया प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट यानी किसी को ALU भी कहते हैं, और ये हो गया हमारा मेन मेमोरी। मेन मेमोरी तो इंस्ट्रक्शन कौन देता है? कंट्रोल यूनिट या प्रोसेसिंग यूनिट? ALU देता है या CU देता है इंस्ट्रक्शन? बार बार शुरू से यही चीज बता रहा है। इंस्ट्रक्शन कौन देता है? इस क्वेश्चन का अगर आंसर कौन? CU। बिल्कुल CU। बिल्कुल सही।
इंस्ट्रक्शन जब भी देता है तो सीयू कंट्रोल यूनिट ही ना इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करता है, कौन सा इंस्ट्रक्शन कब एग्जीक्यूट होगा। और सब क्या है जी, खाली देख रहा है क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? नो सर। तो कंट्रोल यूनिट हमारा क्या देता है, इंस्ट्रक्शन देता है। डाटा पे प्रोसेस कौन करता है, एएलयू या फिर सीयू? ALU. एएलयू, वेरी गुड। डाटा पे हमेशा प्रोसेसिंग कौन करता है, एएलयू। और इंस्ट्रक्शन भी कहां से आता है और डाटा भी कहां से आता है? Main memory. बिल्कुल सही। यानी कि हमारा जो भी इंस्ट्रक्शन आएगा वो कहां से आएगा, मेन मेमोरी से। और कंट्रोल यूनिट के पास इंस्ट्रक्शन आएगा तो इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम आएगा। और इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम किसको इंस्ट्रक्ट करेगा, एएलयू यानी कि प्रोसेसिंग यूनिट को इंस्ट्रक्ट करेगा कि नहीं, कि आपको इस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करना है। डाटा स्ट्रीम कहां से आएगा, मेन मेमोरी से। और किसके पास आएगा, एएलयू यानी कि प्रोसेसिंग यूनिट। और प्रोसेस करके भी डाटा कहां भेजेगा, डाटा प्रोसेस करके कहां Main भेजेगा, memory. किसके Main पास, memory. मेन। Main memory. बिल्कुल सही, वेरी गुड। यानी कि हमारा जब भी इंस्ट्रक्शन आएगा या डाटा आएगा तो कहां से आएगा, मेन मेमोरी से आएगा। इंस्ट्रक्शन जब भी आएगा तो किसके पास आएगा, कंट्रोल यूनिट के पास। कंट्रोल यूनिट किसको इंस्ट्रक्ट करेगा, प्रोसेसिंग यूनिट को। और प्रोसेसिंग यूनिट किससे डाटा लेगा, तो मेन मेमोरी से। और प्रोसेसिंग करके डाटा किसको देगा, मेन मेमोरी को। तो यहां पर एक चीज देखो कि डाटा यूनिट, डाटा स्ट्रीम कितना है और इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम कितना है, डाटा स्ट्रीम कितना है और इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम कितना है। इसमें डाटा स्ट्रीम कितना है और इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम कितना है, अरे लाइनों गिन के बता सकते। Instruction stream 2. इंस्ट्रक्शन, Data stream research. Data stream 2. तो अच्छा कहीं एक जगह से दो को इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम निकलते दिखाओ तो। है कहीं क्या, कहीं एक जगह से दो इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम निकलते दिखाओ, कहीं से निकल रहा है क्या? हाँ या ना में जवाब दो ना। अरे इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम कौन हुआ, ये हुआ ना जी, ये इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम है ना, ये इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम है ना, ये डाटा स्ट्रीम है ना। तो यही इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम ने यहां से गया यहां और यहां से, तुम महावीर चौक से चलना शुरू किए और जो है सो तिरंगा चौक पे आए और फिर तिरंगा चौक पर से कॉलेज आए, तो क्या तुम दो पर्सन हो गए क्या, सिंगले पर्सन न हुए जी। यस सर। तो ये इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, वही इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम कंट्रोल यूनिट के पास जा रहा है और वही इंस्ट्रक्शन किसको दे रहा है, प्रोसेसिंग यूनिट को दे रहा है। तो सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम है ना। डाटा स्ट्रीम देखो कि वही डाटा स्ट्रीम प्रोसेसिंग यूनिट के पास आ रहा है और उसी पे प्रोसेस करके फिर से मेन मेमोरी को दे रहा है, तो सिंगल डाटा स्ट्रीम भी है ना। समझ में आ रहा है तब बोलो, नहीं समझ में आ रहा है तो आगे SIMD MISD MIMD बिल्कुल सर समझ। एक बार रिपीट कर सकते हैं सर इसको, क्या, इसको रिपीट कर सकते हैं एक बार, SISD को। SISD कहने का मतलब होता है कि सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम एंड सिंगल डाटा स्ट्रीम, यानी कि इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम भी सिंगल होगा और डाटा स्ट्रीम भी सिंगल होगा। तो ऑब्वियसली हमारा इंस्ट्रक्शन किसके पास आता है, कंट्रोल यूनिट के पास। और कंट्रोल यूनिट ने इंस्ट्रक्ट करता है प्रोसेसिंग यूनिट को। यस सर। तो मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम कहां आया, कंट्रोल यूनिट के पास। और कंट्रोल यूनिट किसको इंस्ट्रक्ट किया, प्रोसेसिंग यूनिट को।
और डाटा स्ट्रीम कहाँ आता है? प्रोग्राम तो सारा सेव किसमें है? मेन मेमोरी में ना। तो यस सर। तो वही इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम अभी जस्ट पहले जो बताए हैं कि डाटा स्ट्रीम इज कॉल्ड बाय इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, तो ये जो तुम देख रहे हो ये डाटा स्ट्रीम, इसको कौन कॉल किया है? यही इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम ने इस डाटा स्ट्रीम को कॉल किया है। तब ना ये डाटा कहां से मेन मेमोरी से उठ के प्रोसेसिंग यूनिट में आया। आया बात समझ में कि नहीं आया? यस सर। तो यहां पर इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम के क्या वो है? एक है। डाटा सिंगल कितना है? सिंगल है। तो इसीलिए इसको हम SISD कहते हैं। अब ये कहोगे कि ये तो सर सिंगल स्ट्रीम है डाटा का भी या सिंगल स्ट्रीम है इंस्ट्रक्शन का भी, तो ये क्या पैरेलल प्रोसेसिंग करता है क्या? ये जनरली जो है सो नॉन पैरेलल कंप्यूटर होता है, लेकिन नॉन पैरेलल कंप्यूटर होता है, बट ये जो है सो पाइपलाइनिंग कॉन्सेप्ट बताए थे यूनि प्रोसेसर में जो है सो पैरेललिज्म कैसे करते हैं, पाइपलाइनिंग कॉन्सेप्ट बताए थे जी। उस पाइपलाइनिंग कॉन्सेप्ट के थ्रू ही ये क्या करता है? पाइपलाइनिंग कॉन्सेप्ट के थ्रू ही ये क्या करता है जी? पैरेलल प्रोसेसिंग करता है। यानी कि यूजिंग पाइपलाइनिंग done the parallel processing, done the parallel processing। दूसरी बात, यहां क्या है? यूनि प्रोसेसर है, लेकिन ये कैपेबल क्या है? सिंगल इंस्ट्रक्शन को कैपेबल कर सकता है, ये एग्जीक्यूट कर सकता है। तो कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग ए सिंगल इंस्ट्रक्शन। और ये सिंगल डाटा स्ट्रीम पर भी करता है, ऑपरेटिंग ऑन सिंगल डाटा स्ट्रीम। हाँ, एक चीज और कि हम एक चीज बताए थे कि फंक्शनल यूनिट जो है सो एक प्रोसेसर यूनि प्रोसेसर के अंदर बहुत सारा हो सकता है कि नहीं हो सकता? पिछला क्लास याद करो, बताए थे। तो वो भी यहां पर होता है। SISD कंप्यूटर्स may have more than one functional unit। फंक्शनल यूनिट, लेकिन ये सब का सब किसके अंदर होता है? किसके सुपरविजन में होता है? ऑल अंडर द सुपरविजन ऑफ, किसके सुपरविजन में होता है? ये चीज पहले भी बता चुके हैं, सुपरविजन ऑफ कंट्रोल यूनिट। यही है SISD। इसका अगर एग्जाम्पल देखना चाहो तो जैसे देखो, लोड A, लोड B, C इक्वल टू A प्लस B, स्टोर C, या फिर ये भी कह सकते हैं A इक्वल टू A इंटू 2, स्टोर A। यहां पर देखो एक बार में एक ही काम हो रहा है, एक साथ दो काम हो रहा है क्या?
ये क्या कर रहा है, ए को लोड कर रहा है, ये क्या कर रहा है, बी को लोड कर रहा है। यहां पर लोडिंग नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है। ए प्लस बी को प्रोसेस करके समेशन करके सी में डाल रहा है, फिर यहाँ पर लोडिंग हो रहा है यानी कि स्टोर कर रहा है, फिर यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रहा है, फिर यानी कि एक लाइन में एक से ज्यादा जो है सो इंस्ट्रक्शन नहीं है, एक से ज्यादा डाटा स्ट्रीम पे काम एक साथ नहीं कर रहा है। आया बात समझ में या नहीं? लिखो इसको।